सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं कृतार्थ जोशी बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र आप सभी के समक्ष इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जीवन शैली और उनकी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं, उनका भी जन्म दिवस है। बापू की जीवन शैली और विचारधाराओं से हम सभी परिचित भी हैं और समय समय पर प्रेरित भी होते हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि शास्त्री जी हमारे देश के एक अकीर्तित नायक हैं तथा आज मैं उनकी विचारधाराओं पर परिचर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे पृथ्वी ग्रह पर भारत भूमि हमेशा से ही महापुरुषों की जन्मदात्री रही है। जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी तो कभी बुद्ध तो कभी महावीर ने जन्म लेकर अहिंसा का संदेश देकर पूरी मनुष्यता को कृतज्ञ किया, तो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने शांति की स्थापना की, तो कभी राम ने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग का संदेश देकर माता पिता तथा गुरुजनों की महत्ता की प्रतिष्ठा की। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी श्री मुंशी प्रसाद शारदा श्रीवास्तव के एवं माता राम दुलारी के यहाँ जन्म लेकर भारत के भाग्य में एक नए आयाम को परमात्मा जोड़ता है। काशी विद्यापीठ से संस्कृत में शास्त्री की शिक्षा ग्रहण करके सादा जीवन एवं महान विचारों को अपने जीवन का आभूषण बनाकर जाति सूचक श्रीवास्तव को हटाकर शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति को स्थान दिया। साथ ही मानवीय करुणा से ओतप्रोत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी के स्थान पर पानी की बौछार का प्रथम आदेश शास्त्री जी की मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है। जीवन संगिनी ललिता शास्त्री आपकी हर कदम पर स्त्री व्रत पर पूरे जीवन भर निर्वहन करती रही हैं। ठीक एक बार फिर जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, तो उनके स्थान पर सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले स्वयं से हटकर भारत के स्वर्णिम भविष्य को संवारने के लिए कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कहते हैं कि शास्त्री जी इतनी निर्धरता से आए थे कि उनके पास अपनी बेटी के इलाज के लिए दवा खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जब अपने लिए पहली गाड़ी खरीदी तो उसके लिए भी उनको बैंक से कर्जा लेना पड़ा था। देश जब आर्थिक संकट तथा खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, तो उस समय शास्त्री जी ने स्वयं के कामकाज करने वाली आया तथा बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने वाले ट्यूटर तक को हटा दिया था और अपनी पत्नी से कहा था कि कम से कम में गुजारा करें। उन्होंने किसी भी देश के साथ कभी भी देश हित को हानि पहुंचाने वाली कोई भी समझौता नहीं किया था। सादगी की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी ने जब हफ्ते में एक दिन व्रत रखने के लिए पूरे देश से विनम्र अपील की, तो पूरे देश ने इस आह्वान को आदर पूर्वक स्वीकार भी किया था। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। कद छोटा था, इरादे बुलंद थे, हौसलों में तूफान था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, जो जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। यह एक अविस्मरणीय नारा है। 11 जनवरी 1966 को ताशकेंट उज्बेकिस्तान में स्वयं पर विजय पाने वाला, युद्ध को जीतने वाला, शांति को जीतने वाला उस रात काल को जीतने निकल पड़ा। मैं शत शत नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ भारत के ऐसे उच्च आदर्शों के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने किसानों के सही मायने में उनके विकास का चिंतन किया, जिन्होंने जवानों के हित साधनों का चिंतन किया, देश कैसे स्वनिर्भर हो उसका चिंतन किया, जिन्होंने विश्व को भारत की सामरिक शक्ति से परिचय करवाया। भारत माँ को धन्यता प्रदान करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान के साथ हर भारतीय के हृदय में धड़कन बनकर, जीवन बनकर स्पंदित हैं और स्पंदित बने रहेंगे।